सबसे पहले जगत गुरु जगत जननी माँ के चरण में प्रणाम करते हैं, प्रणाम के स्वीकार हो। साहब दीदी माँ के चरण में प्रणाम करते हैं, प्रणाम के स्वीकार हो। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरण में प्रणाम करते हैं, प्रणाम के स्वीकार हो। शिव गुरु अपने शिष्य को ये भी समझाते हैं कि जिसका बना है वो भी दुखी है, जिसका बन रहा है वो भी दुखी है। सबसे बड़ा दुख यही है कि दूसरे का बना देखकर, दूसरे का बन रहा देखकर दुखी हो जाना, यही सबसे बड़ा दुख है। महादेव गुरु जब ये संदेश मेरे समकक्ष रखे तो मैं कहा कि इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा कहे हैं कि जिसका बना है वो भी दुखी है, जिसका बन रहा है वो भी दुखी है। लेकिन सबसे बड़ा दुख है कि किसी का बना देखकर दुखी हो जाना, किसी का बन रहा देखकर दुखी हो जाना। यह संदेश बार बार मेरे मन में गूंजता हुआ मैं किधर कहीं जा रहा था, तब तक हमारे साथ के एक दोस्त मिला और नमस्कार प्रणाम हुआ। फिर हालचाल हुआ तो कहा कि भाई साहब मेरा जीवन तो बहुत आनंदमय है, बहुत खुशी जीवन कट रहा है। मैं बोला कि अरे भाई साथ की पढ़ी हुई क्या ऐसा आपने कर लिया कि आप बहुत आगे निकल चुके हैं, कुछ बताइएगा। तो वह मेरा जो दोस्त था वो कहा कि गोरखपुर में मैं 60 लाख का ज़मीन लेकर 3 तल्ले का मकान 3 तल्ला बना दिया हूँ। उस पर सारे लोग किराए पर दे दिया हूँ और एक जगह 91 लाख का ज़मीन लेकर उसको बनवा दिया हूँ, वो भी भाड़े पर चल रहा है। एक जगह 1,30,00,000 का ज़मीन लिया हूँ, वो भी बन रहा है, वो भी भाड़े पर दे दिया हूँ। तो मैं कहा कि महादेव गुरु कहते हैं जिसका बना है वो भी दुखी है, जिसका बन रहा है वो भी दुखी है। जिसका लिए सबसे बड़ा दुख है कि किसी को देखकर दुखी हो जाना। मैं कहा बताइए महादेव गुरु जो कहें यह सत्य नहीं है, क्योंकि संदेशा कभी भी आप जान लीजिएगा गुरु भाई गुरु बहन कि संदेशा कभी भी हमेशा में रहता है। इसलिए कि मेरे मन में बार बार यह बात दोहरा रही थी कि क्या गलत है क्या सही है, गुरुदेव बताएं वो सही है कि नहीं सही है। उसके बाद वह चला गया। फिर 2 दिन के बाद वह दोस्त मिला जो गोरखपुर में इतना पैसे का यहाँ लिए हैं, इतने पैसे कहाँ लिए, इतने पैसे कहाँ लिए, वही दोस्त मिला। तो फिर हालचाल होने लगा तो कहा कि भाई साहब जिस रोज़ आप मुझसे मिले थे मैं उसी रोज़ भटहर चला गया। और भटहर जब गया ना तो देखा कि मेरा एक रिश्तेदार है। अरे भाई साहब मैं क्या बताऊं, क्या घर बनवाया है, जैसे लगता है कि स्वर्ग है। हर कमरे में एसी लगा है, सीसी कमरा लगा है, जैसे लगभग नहीं करता कि वो घर है, जैसे लगता है स्वर्ग है। मैं कहा गुरुदेव की बात तो सत्य है कि इसका बना है फिर भी दुखी हो गया है। एक हमारे ही बगल में एक गुप्ता जी का घर बन रहा था, 20-25 टाली ईंटा गिरा था। वो आए मेरे पास और आके बैठ गए और कहे कि भाई साहब क्या बताऊं, बहुत कष्ट में हूँ, बहुत दुख में हूँ। मैं बोला वो का, हाँ तो पैसा रहता ना तो ही लगले छत लगवा लेते। 20 टाली ईंटा गिरा है, घर में लेबर और मिस्त्री काम कर रहे हैं। वो आदमी आके गुप्ता जी थे, आके मुझसे कहने लगे कि मैं बहुत परेशानी में हूँ और मेरे पास पैसा था, ये लगले या क्या बोलते हैं कि छत लगवा लेता। और यही कह के फिर वो चले गए। देखिए गुरुदेव कहाँ से कहाँ लोगों को मेरे पास भेज रहा है इस संदेश को समझाने के लिए। वो चले गए। उन्हीं के गांव का एक लंबू लंबू करके एक आदमी था, आया मेरे पास सुबह सुबह दूसरे दिन आया तो कहा भाई साहब नहीं खो जाना, गुप्ता जी के दोनों लड़का बड़ी पैसा कमाता है।
पतर के बिसनो टाली ईटा गिरौले बा, घर जोड़वा होता, बहुत पैसा बा कर लगे। तो मेरे मन में यही आया कि काश यह गुरु का संदेश आपको भी मालूम होता तो आप यह सोच के दुखी नहीं होते कि जिसका बना है वो भी दुखी है, जिसका बन रहा है वो भी दुखी है। सबसे बड़ा दुख तो यही है कि हम दूसरों को देख के दुखी होते हैं। इसी शब्द के साथ अपने वाणी के विराम करता नहीं, सब भाई बहन के चरण में प्रणाम करता नहीं। हर हर महादेव। हाँ, दया करिए हे गुरु महादेव सब भाई, सभी गुरु भाई गुरु बहन पर।